सब्सक्राइब करें आमनास किचन को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ख़ास वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही तंदूरी की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो दिखा चुकी हूँ लगा के, और आप लोगों का बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया इंस्टा पे और फेसबुक पे, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि आप इसमें हमें कुछ रोटी बना के लगा के दिखाना सिखाएं कि रोटी कैसे लगती है, किस तरह से लगाई जाती है। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें आपको मैं रोटी बनाने का लगाने का तरीका बताऊंगी। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और 10,000 लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाजरीन आप सबको मालूम है कि तंदूरी की जो वीडियो है वो मैंने डाली हुई है। अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ही आप जाके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो भी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी कि इसमें रोटी कैसे बनाई जाती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। उस इंफॉर्मेशन में मैंने आपको सारा A to Z बताया था कि बेकिंग इसमें कैसे होती है, रोटी कैसे बनती है, नान कैसे बनता है। तो जो भी आप इसमें रोटी बनाना चाहते हैं, नान बनाना चाहते हैं, एक ही मेथड से बनता है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो तंदूर है ना, ये मैंने साफ़ कर लिया है। सबसे पहले जो इसका आपने करना है ना तंदूर, क्योंकि ये हम डेली यूज़ में करते हैं तो इसमें थोड़ी सी जैसे कि आपको पता है तवे के नीचे थोड़ी सी वो कालक लग जाती है, इसी तरह तंदूर के अंदर भी जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से कालक लग जाती है। तो मैंने सबसे पहले इसको साफ़ किया है, नीट किया है, ताकि आपकी रोटी जब बने तो रोटी बहुत अच्छी बनी चाहिए। तो आपने इसी तरह तंदूर को साफ़ कर लेना है। इधर से इसका गैस का कनेक्शन है बिल्कुल ही साथ ही लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको बनाने लगें तो तंदूर को आगे कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। पाइप जो है इसका दूर हो और जो है तंदूर आपका थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ये इसके नीचे 2 बटन लगे होते हैं और ये 2 बटन यानी कि ये बाहर वाली साइड का बर्नल और अंदर वाली साइड का बर्नल। इसके अंदर वाला साइड में भी उन्होंने बर्नल एक लगाया हुआ जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक स्टैंड भी पड़ा है। स्टैंड आपने रोटी बनाते वक्त निकालना नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज करने कि अगर आपकी रोटी अंदर गिर जाती है तो आप इजीली स्टैंड के ऊपर रख के इसको सेक सकते हैं। इसका मकसद ये है, या आप बेकिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऑन करेंगे। तंदूर को दोनों आपने बर्नल ऑन कर लेने हैं और तकरीबन आधे घंटे तक तंदूर फुल गरम करना है। गैस का है तो आपने इसको फुल गरम करना है, फुल अच्छा गरम हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इस पर रोटी लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको ऑन करती हूँ और फिर हम इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छा गर्म हो जाए। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने तंदूर को ऑन कर दिया था और ऑन किए हुए इसको 30 मिनट्स हो चुके हैं और आपने 30 मिनट तक ही इसको ऑन रखना है। अच्छी खासी इसमें गर्मी हो जानी चाहिए, तंदूर फुल गर्म होना चाहिए। अब मैं इसका जो ढक्कन है वो उतार दूंगी ताकि जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भाप बन चुकी है वो निकल जाए, नमी जो बन जाती है वो निकल जाए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तंदूर है। इसका वो वाला जो है ना प्रोसीजर नहीं है जिस तरह हम मिट्टी वाले तंदूर में रोटी लगाते हैं। और याद रहे कि कभी आपने रोटी लगते देखी हो मिट्टी वाले तंदूर में, तो जब वो तंदूर को ऑन करते हैं रोटी लगाने के लिए तो हल्का सा पानी का छिड़काव करते हैं। तो हम इसमें पानी का छिड़काव तो कर नहीं सकते, इसलिए हम इसके ढक्कन को उतार के साइड पे रख देंगे ताकि इसके अंदर जो है ना गर्मी वो टेम्परेचर पे आ जाए। तो उतनी देर में हम रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने रोटी किस तरह से बनानी है। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा और
ताकि जब आप रोटी बनाने लगें तो आपको इजीली समझ आ सके कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका ढक्कन उतारती हूँ। जी तो नाजरीन, जैसा कि ये रोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप नोट कर लीजिए। ये मैंने चक्की का आटा लिया, जो घर में आम आटा होता है। इस आटे को आपने थोड़ा सा हार्ड गूंदना है नॉर्मल आटे से, क्योंकि नॉर्मल आटा जो होता है वो थोड़ा हम पतला गूंदते हैं, वो हम तवे पे यूज़ करने के लिए गूंदते हैं। इसके साथ मेरे पास जो बेलन और जिसमें हम रोटी बनाते हैं वही है, और खुशका जिसमें हम रोटी जो हम आम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो। एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास पानी है, क्योंकि तंदूर की रोटी के लिए हमें पानी लाजमी चाहिए होगा, जिससे रोटी चिपकेगी। और इसके साथ ये गद्दी है, गद्दी के ऊपर रख के हम इजीली रोटी को लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत एरिया गर्म होता है। और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक और चीज़ भी की हुई है, मैं ग्लव पहन के रोटी लगाती हूँ। इससे जो है ना आपका हाथ, ये जो बाजू है ना, वो जलता नहीं है। तो चलिए अब हम रोटी को बेलते हैं और बनाते हैं। एक छोटी सी और टिप मैं आपको देती चलूँ, जो तंदूर की रोटी होती है उसका जो रोटी का जो हम साइज़ रखते हैं वो थोड़ा सा आम रोटी से मोटा होता है। तो आपने थोड़ा सा ना इसको मोटा रखना है, और ज़्यादा रोटी को ना फैलाना नहीं है, बेलना है जब तो बहुत जो है ना नॉर्मल साइज़ की रोटी रखनी है। तो चलिए अब मैं रोटी को बेलती हूँ जैसे आम रोटी को बेलते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने रोटी को बेल लिया है। थोड़ा सा मैंने रोटी को मोटा रखा है, बिल्कुल नॉर्मल सा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। अगर आप थोड़ी कड़कनी रोटी चाहते हैं तो फिर आप थोड़ी इसको और बारीक कर सकते हैं। अब हम इसको ये देखें, और मैंने इसके ऊपर ज़्यादा खुश्का भी नहीं यूज़ किया। आपको नीचे एक्स्ट्रा खुश्का नज़र नहीं आ रहा। तवे की रोटी पर हम जितना मर्ज़ी खुश्का लगा लें, लेकिन आपने इसको एक्स्ट्रा खुश्का नहीं लगाना, जिससे फिर ना वो रोटी ड्राई ड्राई बनती है। अब जो हमारे पास गद्दी है, ये नॉर्मल गद्दी बाज़ार से बनी बनाई भी मिल सकती है, आप कपड़ा यूज़ करके घर में भी बना सकते हैं। तो इसके ऊपर हम जो है ना इसको डाल देंगे, और पानी आपने किस तरह से लगाना है कि हाथ को गीला करना है, और फिर आपने इसके ऊपर टैप करना है। इस तरह बहुत ज़्यादा पानी भी ना लगे और बहुत कम पानी भी ना लगे, हर जगह पे पानी इजीली लग जाए, इस तरह से। तो चलिए अब हम तंदूर के पास चलते हैं और रोटी लगाते हैं। और एक छोटी सी टिप इधर ही मैं आपको बताती चलूँ, जब आप रोटियां बना रहे हो, लगा रहे हो, तो आप या तो ये सारा सामान तंदूर के पास ही रख लें, ताकि इजीली आप रोटी को देख सकें कि रोटी पक रही है। एक टाइम में 3 रोटियां इजीली लग सकती हैं, या आप सारी रोटियां बना के इनको एक ट्रे में रखते जाएं और फिर जाके तंदूर में लगा लें। या फिर एक एक्स्ट्रा जो है ना वो पास कोई खड़ा होना चाहिए, ताकि वो तंदूर की रोटी को फोकस करता रहे, क्योंकि इसमें रोटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये रोटी मैंने इसके ऊपर लगाने लगी हूँ। ये मैंने ग्लव पहन लिया है ताकि इजीली, और आपने बड़े ही तसल्ली से तरीके से रोटी लगानी है। ये देखें इस तरह से, बहुत इजी है, बिल्कुल करीब करके आपने रोटी को इसके ऊपर लगा देना है। अच्छा अब देखें, मैंने इसका ढक्कन उतार दिया हुआ था, तो आपने क्या करना है कि अब इसके ऊपर मैं दोबारा से ढक्कन दे दूंगी, ताकि रोटी भाप में अच्छी सी पक जाए, पीछे से भी अच्छी सी पक जाए और आगे से भी अच्छी सी पक जाए। तो मैं इसका ढक्कन दोबारा से इसके ऊपर दे दूँगी। तकरीबन 3 या 4 मिनट के अंदर रोटी हमारी रेडी हो जाएगी। सकते हैं कि मैंने तंदूर के अंदर रोटी को लगाया हुआ है, और रोटी के ऊपर मैंने तंदूर के ऊपर मैंने ढक्कन रखा हुआ है, ताकि रोटी अंदर पकती रहे। और आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरह से रोटी पक रही है, और मैं ऊपर ही खड़ी हूँ, ताकि रोटी जो है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, तो एक रोटी सिर्फ मैंने इस टाइम लगाई है। इस तंदूर में आप तकरीबन 3 से 4 रोटियाँ ईजीली लगा सकते हैं, 3 बेस्ट है। तो अभी ये रोटी तकरीबन 1 मिनट में मज़ीद अच्छा इस पर फूल आ जाएंगे, फिर मैं आपको मज़ीद दिखाऊँगी। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी रेडी हो गई है। अब मैं इसको बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ उतारूंगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऊपर से और आगे से किस तरह से ये पकी है, पीछे से भी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तंदूर हमारा फुल गर्म है, और इस पे आप 3 या 4 रोटियाँ बआसानी लगा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से उतारते हैं, इससे पहले कि ये ज़्यादा जो है ना इसका कलर डार्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि रोटी हमारी कितनी अच्छी सी रेडी हुई है, जिस तरह बिल्कुल तंदूर की रोटी होती है, और बड़ा क्रिस्पी सा आप देखें इसका टेस्ट है। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, बैक से भी आप देख सकते हैं कि रोटी कितनी अच्छी रेडी हुई है। आपने अगर तंदूरी लें तो इस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है उसको मद्देनज़र रख के आप बआसानी तंदूर में बड़ी अच्छी रोटियां लगा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छी रोटियां लगा सकते हैं। तो अपना जो है ना तंदूर अच्छी तरह गर्म करके फिर रोटियां लगाएं, जिस तरह मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स शेयर की हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।